मिस्टर रवि कोरे। लेकिन मैं उस चीज को आज भी महसूस कर रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो रहे मेरे हाथ के ऊपर, क्योंकि मैं उस चीज को वैसे महसूस किया था। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अमरनाथ दा ने थोड़ी देर पहले बोला, हम लोग प्राउडनेस के साथ बोलेंगे मैं एक नेटवर्कर हूँ। तो मुझे कल भी एक इंसान ने पूछा, ऐसी एक लीडर है वो भी शायद, उन्होंने पूछा आप क्या करते हो? मैंने सीधा बोल दिया सर मैं नेटवर्कर हूँ। समझे कि नहीं समझे? कौन सा कंपनी से हो? स्मार्ट वैल्यू से हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीधा बोल देंगे। तो नेटवर्किंग बोलने के बाद में लोग बोलता है सर ये जोड़ा जोड़ी का काम है। हेलो ये सर लो। और कुछ एसोसिएट लोग भी बोलता है सर ये जोड़ने का काम है। आज इस घर में थोड़ा अपन ओपन खुल्लम खुल्ला बात करेंगे। रेडी है? मोटिवेशन नहीं, ओरिजिनल बातचीत चलेगा। चलेगा? रेडी है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं सर, आप दूसरों को बाद में जोड़िए। क्या आप लोग खुद स्मार्ट वैल्यू के साथ तन मन धन से सब कुछ जुड़े हुए हैं क्या? यस। कोई सीनियर क्यों नहीं इंस्पेक्शन कराने? लेकिन मुझे पता है नहीं। कितने लोगों के मन में आज भी सवाल उठते हैं, करियर, चिंता, ज्वाइनिंग, टीम, बनेगा नहीं बनेगा, होगा नहीं होगा, ऐसे आऊंगा कि नहीं आऊंगा, अगला वर्कशॉप होगा कि नहीं होगा, मेरा घर गाड़ी बंगला पैसा आएगा कि नहीं आएगा। ये सभी चीजें अगर आपके मन में चल रहा है तो इसका मतलब आज भी आप स्मार्ट वैल्यू से जुड़े हुए नहीं हैं। तो दादा फिर हम लोग करेंगे फिर किस लिए? आप ही तो बोलते भाई पार्ट क्लियर करो। आप ही बोल रहे हो ये चीज नहीं सोचना है। भाई हम लोग जिस घर में पैदा हुए थे, सपने हमने भी बचपन से देखे कि मैं भी एक डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा। ये सोच लो। यस। बड़ा डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, बड़ा घर बना पाऊंगा, उसी कंडीशन के साथ उस घर में रहते हैं क्या? लेकिन हमारा इधर बैठा हुआ 70 से 80% एसोसिएट इस कंडीशन के साथ स्मार्ट वैल्यू करता है। इसीलिए इनके मन में डाउट चलता है, नहीं तो और कुछ नहीं है। बाकी आपको देखने का चिंता नहीं है, जरूरत नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। अभी देखो एनर्जी कम हो गया, क्योंकि अच्छी बात है दिल को थोड़ा चुप ली। क्या करूँ भाई, मुझे पता नहीं है। मैं जब पीपीटी उसको दे रहा था, मैं देखा यार 10 मिनट का टाइम दिया है, पता नहीं अभी 10 मिनट खत्म भी हो चुका है मेरा। मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अपना लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग रिकॉर्डेड टेप पे बजने लग गया है। तो मुझे फील होता है, मैं बोल रहा हूँ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस और कुछ नहीं है। तो लाइफ में इस तरीके से शुरुआत जब हो गया था, तो पास्टर ने बोला था तन मन धन से जुड़ जाओ स्मार्ट वैल्यू के साथ। करियर की चिंता मत करो, सब कुछ होगा, सब कुछ आपको मिलेगा। जो आपने सोचा है वो भी आपको मिलेगा, जो आपने नहीं सोचा है वो भी आपको मिलेगा। बस भरोसा करके जुड़ जाइएगा और कुछ मत करना हो। और मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने भी ये लोग इस घर में आज बैठा हुआ है, आप किसी को जोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा। पहले खुद जुड़ा हुआ हूँ कि नहीं, पूरा एकदम जैसे खून एक इंसान के अंदर बहता है, मिक्स हो जाता है, वैसे स्मार्ट वैल्यू के साथ पहले जुड़ता है, बाद में देखना है सब कुछ मुझे
क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा, समझ रहे कि नहीं आ रहा? मैंने शुरुआत में ऐसा करने का बहुत बार कोशिश किया, बहुत बार डाउट आया, बहुत बार कोशिश किया, बहुत बार डाउट आया, चलता रहा, सिलसिला चलता रहा, लेकिन मिक्स होता रहा, समझ रहे कि नहीं आ रहा? तो डुबकी लगाते हैं पानी में, डूबने के बाद तो बराबर तैरना भी नहीं आता होगा, तब भी कुछ ना कुछ तो करके निकलने की कोशिश हो जाता है, ये सोनो। तो स्मार्ट वैल्यू में जब डुबकी लगेंगे, हम लोग डुबकी लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर कैसे निकलना है, कोई ना कोई तो है ऊपर जो आपको ऊपर निकालने के लिए बैठा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? माय डियर फ्रेंड, ये ट्रस्ट के साथ काम करेंगे, ट्रस्ट के साथ काम करेंगे। आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, मुझे बोला सीनियर ने ऐसा करो, मैं बराबर उल्टा कर देता हूँ। क्यों? तो मुझे ऐसा लगा। अबे तुझे क्या लगा, ये अगर तू सोचने जाता तो तू सीनियर से भी ऊपर चला जाता ना। तो ये सोच लो, कुछ मैटर नहीं करेगा, हमको जो बोला गया उसी चीज को करना है। ये जो आज गुरुकुल वर्कशॉप हो रहा है, अर्नव का बीच में थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, वो पुरानी यादें, तो मुझे भी याद आ गया मेरा वो पुराना पल। शायद 4 फरवरी 2013 की बात है, कितना साल हो गया सोचिए। हम लोग उस गुरुकुल वर्कशॉप में चले गए थे, आज तो एसी वेसी कुछ नहीं है, उस टाइम पे नहीं था, पूरा पसीना पसीना सब चल रहा था। हम लोग वो हॉल के नीचे थोड़ा सा पूरी सब्जी खाए थे, साथ कटोरी में लेके वो कलकत्ता में गए थे। 2 दिन का पूरा वर्कशॉप, बेड पूरा जो ऐसा हम लोगों ने जो बोला वैसे ही चल रहा था। लेकिन आज जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, एसी हॉल, घूमना, मस्त एकदम डीजे नाइट, सब कुछ जबरदस्त, इतना परिवर्तन यहाँ तक भी हो चुका है, ये सुन लो। सो बोलने का बात एक ही है, ये सब कुछ होगा डुबकी लगाएंगे तो डुबकी लगाएंगे तभी लगाएंगे जब मैं सोचूंगा कि डुबकी लगाने के बाद सीनियर बोल रहे डुबो डुबो डुबो, लेकिन मेरे को लग रहा है अगर अंदर सांस दम घुट गया तो क्या करूं, ऊपर कोई निकालेगा नहीं तो मैं क्या करूं, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मुझे बोला गया ये काम करने को, मैं डाउट करके काम कर रहा हूं तो होगा नहीं। पीपीटी खत्म करना है तो 2 मिनट के अंदर खत्म कर देता हूं, लेकिन उसका हम लोग पीपीटी सुनने के लिए आए, इसका सक्सेस का राज सुनने को लाए। ये राज ये है जो मैं आपको खुल के बता रहा हूं, वो अंदर की बातें हैं, समझ रहा है कि नहीं आ रहा? तब तक नहीं हो पाएगा ये चीज। तो हम लोग उस वर्कशॉप को लिए थे, वर्कशॉप को लेने के बाद आज तक वो पीपीटी में जितने भी पॉइंट बताए गए, आज भी मैं यहाँ बैठ के देख रहा था, इसमें से ऐसा कौन सा चीजें हैं जो मैं आज भी नहीं कर रहा हूं, जो मुझे करना है। और इसी का नाम वर्कशॉप होता है। तो सही बोल रहा हूं मैं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बस ये शुरुआत हुआ था पार्थना का ट्रेनिंग से, आगे बढ़ता गया, इनसे ही सीखता गया, हम लोग सब लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़े। काम सबको करना है, बिना काम के कुछ होता नहीं है। कुछ लोग काम कर रहा है, दादा मैं बहुत बोला, मैं सब कुछ बोल दिया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अमरनाथ का फिर से ट्रेनिंग, फिर से एक बार दोबारा सुनो, क्या क्या बोला गया है, क्या क्या बोला गया है, इंसान किसको खरीदता है, नॉलेज क्या चीज होता है, इंपैक्ट क्या चीज होता है, सभी चीजें मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, देख लो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं आ रहा? लेकिन बकवास बातें होता है, दादा मैंने 5 लोगों को बोल दिया कोई नहीं आया, मैंने 50 कॉल कर दिया कोई इनवाइट नहीं बैठा। अबे तू बात ठीक से नहीं कर पा रहा, इंपैक्ट ठीक से नहीं हो पा रहा। ये जो अमरनाथ बोले थोड़ी देर पहले, समझ रहे कि नहीं आ रहा? ये सब होता रहेगा काम में, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं भी इसी तरीके से करता गया, आज भी करता हूं। मुझे कभी भी काम करने के लिए हिचकिचाहट नहीं होता है, आज भी जो भी काम बोलेगा वो मैं करने को तैयार हो जाता हूं। कभी ये सोचता नहीं कि ये काम मैं क्यों करूंगा, वो समझ रहे कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ता गया, बाकी अचीवमेंट होता रहा। महाबलेश्वर का ट्रिप हुआ, उसके बाद 19 एज में 7 महीने के अंदर कार खरीद लिया स्मार्ट वैल्यू का हिते ने, और कुछ नहीं। सपने क्या होते हैं पता नहीं है, 6.5 लाख का कर्जा बोझ था 19 साल की एज में, लेकिन फिर भी कार खरीदने का अगर जज्बा, अगर हिम्मत कोई दे सकता है तो स्मार्ट वैल्यू दे सकता है, और कुछ नहीं कर सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ता गया, सीनियर ने जैसा बोला गोवा ट्रिप हुआ, उसके बाद दिल्ली का ट्रिप हुआ फ्लाइट जर्नी के साथ। कभी फ्लाइट में बैठने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं था। एक वड़ा पाव बेचने वाले का लड़का आसमान में उड़ रहा है, ये भी स्मार्ट वैल्यू का ही करिश्मा है, और हो नहीं सकता है। अगर होता था तो इससे पहले ही होना चाहिए था। यस और नो? आगे बढ़ते हैं, केरला कन्याकुमारी का ट्रिप हुआ, आगरा का ट्रिप हुआ, सिक्किम का ट्रिप हुआ। अभी ये सब ट्रिप बोलने जाऊंगा तो इंडिया का मैप निकालो, लगभग सब कुछ हो चुका है। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ये हुआ वो हुआ वो हुआ, ये सब कुछ होने ही वाला है। 18 मई 2000 का बात है, उस टाइम का रिकॉग्निशन का वीडियो किसी के पास होगा तो देख लेना।
उस टाइम में पार्थ ने एक गाना गुनगुनाया था उस रिकॉग्निशन प्रोग्राम में, स्मार्ट वैल्यू में टिके रहोगे तो ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला, सब कुछ ये तो होना ही था। और उस टाइम का देखो, कब का बात मैं आपको कब तक सुना रहा हूँ। यही होता है ट्रेनिंग का पावर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये होता है ट्रेनिंग का एनर्जी। तो तब सुनाया गया था, लेकिन गूंज आज तक कानों में रही है। वो क्राउन पार्थ के सिर पे जो लगाया हुआ था, वो कपड़े सब कुछ जो चांदी वगैरह सब दिया था, वो इमेज मेरे सामने से अभी तक हटा नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी को बोलते हैं दिल से ट्रेनिंग लेने का। ये सब कुछ करते रहेंगे तो ये सब कुछ मेरे साथ अभी सब कुछ हो गया है, जो आपको मतलब पीछे थोड़ी देर पहले बोल रहा था। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन ट्रिप की बात करेंगे तो 5 से 6 बार थाईलैंड ट्रिप हो चुका है, मॉरिशस ट्रिप हो चुका है, सिंगापुर ट्रिप हो चुका है, दुबई ट्रिप हो चुका है, मलेशिया ट्रिप हो चुका है, भूटान ट्रिप हो चुका है, नेपाल भी हो चुका है। ऐसे कम से कम शायद 10 से 11 ट्रिप मेरा फॉरेन ट्रिप हो चुका है। बहन का शादी देना घर में बहुत जबरदस्त लेवल का एकदम एवरीडे लड़ाई चलता था कि प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, पैसा नहीं है। लेकिन अगर काश मैं स्मार्ट वैल्यू में नहीं होता तो 6.5 लाख का कर्जा जो था मेरे ऊपर, वो 16.5 लाख बन जाता था पक्का। क्योंकि मेरी मम्मी को सब कुछ पसंद है, लेकिन किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं है। मेरा मम्मी पढ़ाई बहुत कम कर चुका है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंदर में है, वो भी मैंने गुण सीखा, जिसकी वजह से लाइफ में आगे बढ़ता गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो कुछ लोग अपने हालातों के सामने कॉम्प्रोमाइज बहुत करना शुरुआत कर देते हैं। तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना भी चाहिए, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं भी चाहिए। ये मैंने उनसे भी सीखा था। मुझे कुछ कम पड़ जाए चलेगा, लेकिन मेरी बेटी के लिए कुछ कम नहीं होना चाहिए। हेलो, तो हर माँ अपनी बेटी के लिए सोचता है, क्यों ना सोचे, वही तो माँ है। यस और नो? मेरा मम्मी वैसे ही सोचता था, लेकिन स्मार्ट वैल्यू का पावर है। मैंने पूरा 7 से 8 लाख रुपया कमाया, 8 लाख रुपया कमा के मम्मी को दे दिया। अब बोला इसमें हो सकता है क्या? बोले इससे हो के भी और भी बच सकता है। तो आप चिंता मत कीजिए, अच्छे से हम लोग शादी करेंगे। अभी झगड़ा नहीं, अभी शादी करेंगे, बढ़िया तरीके से धूमधाम तरीके से शादी हो पाया। ये फोटोग्राफ देखिएगा, ये फोटोग्राफ शादी हर किसी की बहन का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हर लड़की का हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो शादी हो गया, लेकिन आज मैं ये तस्वीर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, शायद उसका भी वैल्यूएशन इस मॉडल की वजह से बढ़ रहा है। ये सॉल्व घर मैंने उसमें लिखा है, क्या लिखा है जरा पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ, माय फर्स्ट होम। ये डिक्लेरेशन है, ये खत्म हुआ नहीं है, दूसरा अभी आने वाला है। यस और नो? लेकिन स्मार्ट वैल्यू के बाहर रहता तो शायद ऐसा सोचता, अब मेरा घर हो चुका है, अब गाड़ी हो चुका है, बस आराम से जीऊंगा। यस और नो? तो ये सब कुछ घर का कीमत अगर बात करेंगे तो जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, आज अगर बात करेंगे तो उसका कीमत कम से कम 70 से 75 लाख रुपया उस घर का कीमत बन चुका है। मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे हो पाया मेरे से, लेकिन बस करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, और ये होते जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. आगे बढ़ते हैं। बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम स्कूल। जब शुरुआत किया था, हजारों लोग डाउट किया, बोला ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। लेकिन जब स्कूल वालों को पता चला, तो मेरी स्कूल में सबसे ज्यादा अच्छा अचीवमेंट करने के बाद मेरा नाम वहां पे उन्होंने डिक्लेरेशन दिया। मुझे पता नहीं था ये क्या है, बस हमको बुलाया गया था, रवि एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है स्कूल ने और तुम आ जाओ। और उस फंक्शन के लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा भी किया था स्कूल वालों ने, और उसमें मुझे अवार्ड दिया गया, बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड। तो तालियां होना चाहिए स्मार्ट वैल्यू। बाकी रिकॉग्निशन रिवॉर्ड आप लोग देखते रहते हो, ये हमारे सिस्टम में होता रहता है। थाईलैंड, मलेशिया, मॉरिशस, बोनस दिखाई दे रहा है। 21-22 साल का लड़का साल में 5 से 6 लाख रुपया कमा रहा है, महीने का 50,000 रुपया कमा रहा है। मैं जब स्कूल कॉलेज में जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ एक सपना, मुझे भी एक लेक्चरर बनना बहुत पसंद था, लेकिन मेरे जो टीचर थे उनका सैलरी मैं जानता था 22,000 23,000 आ रहा था। लेक्चरर बनना मुझे पसंद है, लेकिन 22 से 23,000 में मेरा घर नहीं बन सकता था। यस और नो? तो मैं देखा यहाँ पार्थदा को और मेरा कंपैरिजन चलने लग गया, मैं कौन सा टीचर बनूं? 50 बच्चों को पढ़ाने वाला
टीचर बनूं या इंटर इंडिया को पढ़ाने वाला नेटवर्कर का लीडर बनूं? चॉइस इज योर्स, यस और नो? यस और नो? ये भी एक टीचिंग का काम है। यहाँ पे एक इंसान बन जाता है, मतलब बाहर में क्या जानवर बनते क्या, ऐसा मतलब नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इंसान को अंदर से यहाँ पे जागरूक किया जा सकता है। तेरी जो इच्छा है, तेरी जो अंतरात्मा है, उसको जगाया जाता है, तेरी ओरिजिनल पावर को बाहर निकाला जाता है। उसी का नाम स्मार्ट वैल्यू है। यस और नो? यस और नो? ये सब कुछ यहाँ पे किया जाता है। तो मैं यहाँ पे देख रहा था, ये जो रिवॉर्ड रिकॉग्निशन यहाँ पे मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, शायद वो बाहर नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ मिलता है। इसी की वजह से मैंने स्मार्ट वैल्यू को तन मन धन से करना चालू किया। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? Yes. आगे बढ़ते हैं। माय सेकंड कार टाटा निक्सन वर्थ ऑफ ₹11 लाख। अभी देखेंगे तो ये कार भी अभी पुराना होने को आया। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, स्मार्ट वैल्यू पुराना ही बोलेंगे क्योंकि 4 साल हो चुका है। जब मैं खरीद रहा था तो पता नहीं था ये कैसे होगा, क्या होगा, इतना बड़ा मैं गाड़ी ले रहा हूँ, ऐसा है वैसा है, कोई चिंता की बात नहीं है। बोला डुबकी लगाओ। हेलो, क्या बोला? डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ, अपने आप तैरना सीख जाओ। तकलीफ जरूर होगा रे भाई। हेलो, बिना तकलीफ के ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तकलीफ जरूर होगा, लेकिन तकलीफ को भी जरा प्यार से सहन करने का। क्या करने का? आवाज नहीं मिला। क्या करने का? दादा कितना, दादा इतना रहता है क्या? बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। मम्मी से एक बार पूछ लेना, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था और जन्म होने का टाइम जब आया था, तब कितना तकलीफ हो रहा था। यस और नो? यस और नो? उतना तकलीफ तो हमको नहीं होता है, तो हम क्यों रोंगटे बोलेंगे कि मेरे को ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। सपना है तो तकलीफ भूल जाओ, तकलीफ है तो सपना भूल जाओ। चॉइस इज योर्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा ना सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जुबान से अगर तकलीफ निकल रहा है तो समझ चुके हो, समझ जाओ। मुझे तो समझ में आता है कि भाई इसको सपने का पावर इसका कम हो गया, इसकी वजह से वो तकलीफ बोल रहा है। Is it clear? Yes. Is it clear? Yes. रात को कभी-कभी मैं 12-1-2 बज जाता है कभी-कभी ट्रेनिंग सेशन करने के लिए, और आज तो बहुत थैंक यू करना चाहूंगा सभी सीनियर को कि मेरे को कम से कम अमरनाथ के बाद सेशन देने को बोला गया है। नहीं तो हर बार मेरे को सबसे पहले एकदम टॉप फ्लोर में, ओपनिंग फ्लोर में मेरे को आना पड़ता है। आपने भी कभी-कभी देखा होगा ये सब लोग। तो बहुत मुश्किल होता है वो रात भर जर्नी करके आना, एसिडिटी हुआ होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना 3 घंटे के लिए भूल जाता हूँ कि हूँ मैं कौन हूँ, भूल जाता हूँ सब कुछ और अपना अपना काम चलो, और ऑटोमेटिकली वो अच्छा हो जाता है। 3 घंटे तक मुझे कभी फिर वो एसिडिटी महसूस नहीं होता है, सिर दर्द महसूस होता नहीं, कुछ महसूस नहीं होता। 3 घंटे के बाद होता है, टेंशन मत लो, फिर दवाई खाने का कुछ ना कुछ तो करने का, ठीक कर देगा, लेकिन जब काम कर रहा हूँ तो उस चीज को महसूस होने नहीं देना। यस और नो? तब तक ये सपने पूरे हो सकते। तो सेकंड कार हो गया। आगे बढ़ते हैं। मेरा मम्मी और पापा का बोलना था बचपन से, तू जो करेगा मुझे पता है, अच्छा करेगा, टेंशन मत ले, बस तू बढ़िया तरीके से करता है, जो मन में आए मर्जी से करता रहे। मैं करता गया। आज देखिएगा, मैं इस फोटो को बहुत दिल से बार-बार देखते रहता हूँ। अगर स्मार्ट वैल्यू में नहीं होता तो शायद ये जो दिन दिखाई दे रहा है आपको, ये कभी पॉसिबल नहीं होता। मेरा मम्मी का एजुकेशन 4थी, पापा का एजुकेशन 10th फेल, लेकिन उनका बेटा स्मार्ट वैल्यू में आया बोल के ये फोटो नसीब हो पाया। यस और नो? यस और नो? लेट्स गो स्मार्ट वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन। अभी आइडेंटिफिकेशन बोलने का तो जरूरत नहीं है आपको, सब कुछ तो सामने दिखाई दे रहा है। एक दिन आया था ऐसे ट्रेनिंग लेने के लिए, लेता गया और यहाँ तक पहुंचा दिया। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। क्या हम सबको यहाँ पे आना है? आना है नहीं आना है? Yes or no? Next. Real life change. 120 रुपए से लेके ये जो ड्रेस कोड आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको जरा फोटो का मैं चेंज कभी नहीं करता, इसके पीछे भी एक वजह है। ये जो ड्रेस कोड आपको दिखाई दे रहा है, रास्ते से ऐसे ही जा रहा था, 1 मिनट के लिए कार से देखा, वो ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया। मेरा असिस्टेंट साथ में था, वो बोला दादा क्या हो गया, बोला ड्रेस देखा बहुत अच्छा लगा। फिर वो मुझे बोल रहा है चलो देख के आते हैं। देखने के लिए चले गए, देखा और थोड़ा पसंद आ गया, उसको इमीडिएटली 16,000 रुपए दे दिया और पूरा ड्रेस कोड को खरीद लेकर आया।
120 रुपया कहा, 16,000 रुपए खरीदने का हिम्मत कहा। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ ये सब कुछ रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी टीम आगे आगे, सभी सीनियर्स, सब कुछ हो पाया बिकॉज ऑफ ऑल हमारे जो गुरु लोग हैं उन सब लोगों की वजह से। अगर ये लोग सच में, आपको बहुत सारा कंपनी मिल सकता है, आपको बहुत सारा पैसा मिल सकता है, आपको बहुत सारा प्रोडक्ट मिल सकता है, हजारों कंपनी का नोनी मिल सकता है, कहीं से भी आपको पढ़ाई करने का, एजुकेशन करने का मौका मिल सकता है, लेकिन मैं आपको एक वादा बोल सकता हूं, आपको अगर कहीं पे भी जाओगे तो आपको कहीं भी राणा सरकार सर, मिस्टर पार्थ भौमिक सर, अमरनाथ बोस सर, सुजीत अधिकारी सर, ये जिंदगी में दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। ये सुन लो, ये सभी लोग हमारे साथ है, ये पावर है बोल के हम लोग का वैल्यू है, नहीं तो हमको कोई पूछता भी नहीं था। ये लोग इतना ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का लीडर कभी अपना ट्रेनिंग जबरदस्त तरीके से होता नहीं था, तो हम लोग कभी बनते नहीं थे। ये ट्रेनिंग का टॉपिक गूगल में डाल दो, कोई और चिपका देगा आपको। ये जो अमरनाथ ने ट्रेनिंग दिया था ना, उसका टॉपिक निकालो, हेडलाइन जिसको बोलते हैं ना, उसको निकालो, गूगल पे डाल दो, इतना लंबा बड़ा चौड़ा आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा। कोई इमोशन नहीं आएगा उसमें से, आपको समझने में ठीक ठाक नहीं आएगा, लेकिन ये जो स्पिरिचुअलिटी, जो हमारे पूरा हार्ट के साथ जो कनेक्शन है, ये सब कुछ हो पाया इन लोगों की वजह से। ये सब नेक्स्ट साथ में, मेरे साथ में जो मेरा सीनियर लीडर है, जिनको आज मैं बोलूंगा तो मेरा पूरा कंप्लीट इंटरनल जो भी है, जितना पूरा कंप्लीटली सब कुछ पता है, अगर वो नहीं रहते तो शायद मैं यहाँ पे ठिकाने रहता। वो है हमारे प्यारे जीतूदा। एक जोरदार क्लैपिंग। हमको सबसे अच्छा सीनियर कौन सा लगता है? जो हमसे बहुत अच्छा मीठी मीठी बातें करता है। सब लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब सच्चाई है। ये सब लोग, हमको अच्छा सीनियर कौन सा लगता है? जो हमको कभी कैफे में लेके जाके खिलाएगा, पिलाएगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, गलतियों को भी बोलेगा बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है, हेलो, लेकिन वो आपका डेवलपमेंट नहीं कराएगा। हमारा सीनियर वही अच्छा है जो हमारी बार बार गलतियों को निकालेगा और हमको अच्छा करने का कोशिश करेगा, तभी हमारा डेवलपमेंट होता है। वो सीनियर जो आपके साथ रेगुलर लेवल में रहता है साथ में, वही आपका अच्छा सीनियर होता है। ऐसा मेरे को फील होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं हो रहा है? जितना मेरे साथ ज्वाइनिंग से लेके आज तक सब कुछ क्लियरली मेरे साथ रहे बोल के मैं यहाँ तक पहुंच पाया। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारा चीज बोलने के लिए बहुत सारा है। 10 मिनट दिया था, 30 मिनट खा लिया, 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, तो अभी समय बहुत कम है, फिर भी बोलना चाहूंगा। आज हम लोग लोनावाड़ा के वर्कशॉप को आए, गुरुकुल वर्कशॉप के लिए आए हैं। यहाँ से एक इंसान लीडर डेवलपमेंट होते हैं, लीडर तैयार होते हैं। आज भी मुझे याद है, हर वर्कशॉप की चीज अहमियत होती है, लेकिन गुरुकुल वर्कशॉप कुछ अलग ही नजरिए का हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आज हम लोग आए हैं, तो ये जो वर्कशॉप में बोला गया एक एक चीज मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरे को इसमें कौन सा चीज का कमी दिख रहा है, उसको मुझे खुद को डेवलप करना है। खुद को डेवलप करना यानी कि ऑटोमेटिकली टीम डेवलप हो जाएगा। इज इट क्लियर? आज मैं डेवलप हो जाऊंगा तो कल के वर्कशॉप में 4 लोगों को लेके आ पाऊंगा। ये सोच लो, कल जब और 4 लोग गुरुकुल के वर्कशॉप में आएंगे तो वो भी खुद को बदलेंगे, तो 4 लीडर हमारी टीम में तैयार होंगे। ये सोच लो, तो ऑटोमेटिकली पैसा बनेगा, चिंता करने का कोई बात नहीं है। इज इट क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड, इतना ही बोल के मैं अपना वर्ड्स को क्लोज करना चाहूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।